जब भी आप ड्राइंग करने जाएंगे, खासकर पोस्टर कलर में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, मेरा एनाटॉमी अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे आँख का शेप होता है उसी तरह आँख का शेप बने, ठीक है। यहाँ पे हम एक आँख का शेप बना रहे हैं, हम एक कर्व लाइन लिए, और फिर इस डायरेक्शन से भी कर्व लाइन लिए। ये इजी है, ऊपर से भी ले लिए और नीचे से भी ले लिए। अगर नोज आपका इस डायरेक्शन में है, मतलब इस साइड अगर नोज है, तो ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। अगर नोज इस पोर्शन में है तो ये साइड नीचे आ जाएगा। ये फ्रंट का हम आइज बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि नोज मेरा इस साइड है तो ये पोर्शन मेरा नीचे आ जाएगा और जस्ट ऊपर ये जाएगा और फिर यहाँ से मिलते हुए इसमें चला जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ बना ले रहे हैं डायरेक्ट। अब समझ में आया? अब इसमें हम आई बॉल बनाएंगे जो छोटा ब्लैक कलर का होता है। तो उस आई बॉल को ऐसा बनाएंगे कि उस बॉल का कुछ पार्ट इसमें ढक गया रहेगा। जैसे यहाँ ऊपर ढका हुआ है, नीचे कुछ पार्ट छूट गया है। अब इसके ऊपर एक और लाइन देंगे, ये अपर लीड हो जाएगा, यानी कि पलक, ऊपर का जो पलक होता है वो हो जाएगा, और एक लोअर लीड बना देंगे। यहाँ से एक कर्व लाइन ले लेंगे, यहाँ से भी हल्का एक कर्व लाइन ले लेंगे। अब ये आँख का जो मसल्स होता है अंदर का वो दिखेगा, और यहाँ पे आई बॉल वाइट वाला पोर्शन दिखेगा। अगर नोज का डायरेक्शन इधर होगा तो ये पार्ट चेंज होकर इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फिर जस्ट इसके बीच में लेंस बना देंगे। लेंस न ज़्यादा बड़ा बनाएंगे न ज़्यादा छोटा बनाएंगे। जब आँखों में रिएक्शन होता है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा लाइट अगर आँखों पे पड़ने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत कम आँख पे लाइट आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर आँखों से कुछ इम्प्रेशन वगैरह दिखाना हो, उसका प्रभाव दिखाना हो, तब हम आँखों का ये लेंस जो होता है वो बड़ा और छोटा दिखा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एवरेज बनाएंगे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर। फिर से ध्यान देंगे, ये पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन ये आई लीड हो जाएगा, अपर लीड हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन लोअर लीड हो जाएगा। इस बॉल को, ब्लैक वाले पार्ट को हमेशा ऐसे बनाएंगे जैसे थोड़ा सा पार्ट ऊपर ढक गया है और थोड़ा सा पार्ट नीचे खाली है। जिस साइड नोज होगा उस साइड ये वाला पार्ट बनाएंगे, इसको बोलते हैं नेक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको नेक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहीं पे एक छोटा सा होल होता है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, और इसी होल से मतलब जो भी लिक्विड वगैरह हो यहाँ से निकलता है। आप कभी देखे होंगे या फिर फील किए होंगे, आई ड्रॉप अगर किसी ने डाला होगा तो जब आई ड्रॉप आप डालते हैं तो कुछ देर के बाद से क्या होता है ना कि वो आई ड्रॉप नोज में आ जाता है, नाक के तरफ फील होने लगता है, नाक के तरफ से फील होते होते वो गले में आ जाता है। तो वो इसी पॉइंट से होते हैं। आप लोग अपने आँख को भी नीचे करके इसको जैसे नीचे खींचेंगे वो पॉइंट दिखना शुरू हो जाएगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग मेजरमेंट कर सकें, पॉइंट का पार्ट यहाँ होना चाहिए, पॉइंट के पार्ट से थोड़ा सा और ये पार्ट होना चाहिए, ये पार्ट इधर नीचे की तरफ होना चाहिए, और जस्ट ये पार्ट ऊपर की तरफ होना चाहिए। आई बॉल उतना बने, ये बीच का बॉल उतना बने कि इससे बॉल से थोड़ा सा छोटा
इस साइड पार्ट हो और थोड़ा सा छोटा इस साइड पार्ट हो। अब ऐसा नहीं कि जैसे हम एक चीज़ बना दिए, यहाँ पे एक आँख बना दिए और इसमें इतना छोटा आई बॉल बना दिए और इस साइड का पार्ट बहुत बड़ा दिखे और इस साइड का पार्ट बहुत बड़ा दिखे, ऐसा भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि इतना बड़ा आई बॉल बना दिए कि इस साइड का पार्ट एकदम कम हो जाए और इस साइड का पार्ट एकदम कम हो जाए। अब देखिए किस कंडीशन में आंखें बड़ी दिखती हैं, किस कंडीशन में ये बॉल जो है ब्लैक बॉल बड़ा दिखता है। तो छोटे बच्चों का जब आप देखेंगे आँख, तो छोटे बच्चों का आँख ऐसे दिखता है, ऐसे ऊपर साइड से भी ढका हुआ, नीचे साइड से भी ढका हुआ। और जब बच्चे बड़े होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो उनका आइज़ ऐसे हो जाता है बड़ा। और जब जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होते जाता है, फिर उसकी आंखें छोटी होने लगती है। कारण ये है कि आँख का साइज जो होता है वो ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। जैसे जन्म से आँख जैसे मिला उसी हिसाब से हमेशा रहता है। अगर आँख बड़ा हो गया या छोटा हो गया तो आपको आँखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, आँख वस्तु क्लियर नहीं दिखना शुरू हो जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस हो जाता है, जिससे हम लोग चश्मा लगाते हैं। तो जब भी आंखें बड़ी या छोटी होने लगे तो आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बच्चे होते हैं उनके आइज़ चूँकि बड़े ही होते हैं, लेकिन उसके मसल्स बहुत छोटे होते हैं, स्किन कम होते हैं, तो इसलिए पूरे आँख को ये ढका रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये आँखें वैसे ही रहते हैं, लेकिन स्किन जो होता है वो डेवलप होते जाता है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या होता है कि थोड़ा सा और बाहर की तरफ हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं तो आंखें जो होते हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं और स्किन जो होता है वो लटकना शुरू हो जाता है, यानी कि जो रिंकल्स होते हैं वो आंखों के चारों ओर आ जाते हैं और फिर ये आइज़ को ढकना शुरू कर देते हैं। तो किशोरावस्था में या फिर यंग एज में आंखें बड़ी दिखती हैं, यंग एज के बाद से आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, माने छोटी फील होती हैं। और किशोरावस्था बचपन में आइज़ जो होते हैं वो बड़े दिखते हैं, मतलब आँख का जो बॉल होता है वो बहुत बड़ा दिखता है। तो इतना चीज़ समझ में आया आप लोग को जो हम समझाएं? जी सर। और लोगों को समझ में आया? जी सर। ठीक। अब देखिए ये जो बॉल है, इस बॉल को अगर इधर हम देखते हैं, ये बॉल को अगर इधर हम लेके जाते हैं तो ये जो मसल्स है ये खींचकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगर इस बॉल को इधर लेकर आते हैं तो ये मसल सिकुड़ कर यहाँ चला आएगा। ये भी समझ गए? ये चीज़ समझे ना? जब ये बॉल को इस साइड लेके जाएंगे तो ये मसल्स खींच के यहाँ चला आएगा और जब इस बॉल को इधर लेके जाएंगे तो ये मसल्स सिकुड़ कर यहाँ चला जाएगा। जैसे फिर हम बताते हैं, इस बॉल को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं तो ये मसल्स यहाँ तक आ जाएंगे और इस साइड का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक वैसे ही यही आइज अगर यहाँ चला जाए तो ये इधर हो जाएगा और ये एरिया इधर आ जाएगा, ये मसल्स का एरिया। अब एक चीज़ और, जिस साइड ये बॉल जाएगा, जिस साइड बॉल जाएगा उस साइड का एरिया थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये एरिया ऊपर हो गया और ये एरिया नीचे हो गया जिस साइड ये बॉल जाएगा, क्योंकि सबसे अगर हाइट की बात करें बॉल का, इस आँख के बॉल का, तो ये एरिया ज़्यादा हाइट में आता है। तो जिधर जाएगा ये ऊपर का पलक हो गया उस साइड का उठ जाएगा, अगर इधर जाएगा तो ये एरिया थोड़ा सा उठ जाएगा, ये एरिया नीचे की तरफ चला जाएगा। ये आँख का फिजियोलॉजी है, थोड़ा समझना होगा। देखिए जब भी हम हंसते हैं या फिर जब भी मुस्कुराते हैं
तो क्या होता है कि नीचे का लोअर लिड जो होता है वो ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं। और जब भी हम किसी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ को देखते हैं या फिर जब भी कुछ देखते हैं कि सामने कुछ मिरेकल हो रहा है, तो ये आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, एज ए फटी की फटी रह जाती, बोलते हैं ना कि आंखें फटी की फटी रह गई, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो आंखों से बहुत सारा एक्सप्रेशन का पता चलता है। अगर जैसे कोई रो रहा है, जैसे कोई गुस्सा है, जैसे कोई घूर के देख रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि ये नीचे का लोअर लिड होता है वो ऊपर की तरफ श्रिंक होने लगता है, उसमें बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं। ये थोड़ा बहुत तो आप समझ गए। यस सर। अब आगे बढ़े पेंटिंग पे। यस सर। इरेजर लेंगे, थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर देंगे, हल्का बस रखेंगे, आपको दिखे इसलिए फिर हम दोबारा इस पे लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। पिछले बार क्लास नहीं चला था, बीच में आप लोग कुछ बताए भी नहीं, कुछ वीडियो बनाए हैं जो जो लोग पूछा है उस हिसाब से, लेकिन सभी लोग क्लास के लिए सिंसियर रहिए। आप लोग नहीं कुछ कीजिएगा तो हमको करने का भी मन नहीं करेगा। वर्क आप लोग जितना हो सके उतना कीजिए, जितना हमसे पूछिएगा उतना हम बताएंगे, उससे अगर अधिक आप ज़्यादा कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्किन कलर बनाने के लिए कौन कौन सा कलर यूज करते हैं, याद है? कोई बता सकता है स्किन कलर बनाने के लिए कौन कौन से कलर का यूज हम करेंगे? आप बताइएगा तब हम यूज करेंगे। बताइए लोग। सर ऑरेंज और वाइट। और कोई बताएगा? ऑरेंज, वाइट, रेड और ग्रीन भी हल्का सा डालता हूँ। अच्छा, और कोई बताएगा? क्या हुआ? स्वर्णा जी आप बताइए। रेशमी तुम बताओ। क्या पूछा सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, स्किन कलर बनाने के लिए कौन कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये हम पूछे। सर रेड, वाइट और ऑरेंज। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले लेते हैं हम वाइट कलर। वाइट कलर हम यहाँ लिए, ये वाइट कलर ले लिए, और एक साइड लेते हैं हम वर्मिलियन रेड, इधर हम रख दिए। दूसरे ब्रश से हम ले लेते हैं कलर वर्मिलियन रेड, यहाँ रख दिए। दिख रहा है ना कलर? यस सर। फिर ले लेते हैं थोड़ा सा क्रिम्सन रेड, जो इधर हम रख दिए। क्रिम्सन जो होता है वो प्राइमरी कलर है, जिसमें वाइट मिला देंगे तो एज ए पिंक कलर की तरफ दिखेगा। वर्मिलियन थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का रेड है। फिर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको किसी ने नहीं बोला, वो है ऑकर येलो। ये ऑकर येलो से बनाएंगे स्किन कलर, हम ऑकर येलो से ही बनाते हैं। ये ऑकर येलो थोड़ा सा लिए और वाइट में हम थोड़ा सा मिक्स किए। दिख रहा है? अब इसमें
हम थोड़ा सा रेड मिक्स करेंगे। ये स्किन कलर बन गया। अब देखिए ऑरेंज कलर हो गया, वो एडिशनल कलर हो गया। येलो कलर एडिशनल कलर हो गया। ये क्रिम्सन एडिशनल कलर हो गया। एडिशनल कलर क्या कि अगर मान के चले कहीं लाइट दिख रहा है ज़्यादा तो वहाँ पे ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। कहीं डार्क दिख रहा है तो इस कलर में थोड़ा सा ग्रीन इस्तेमाल करेंगे, वो डार्क हो जाएगा। तो ये सारे एडिशनल कलर हैं। बेसिक कलर क्या है तो यह है ऑकर येलो, रेड और वाइट। ये 3 कलर हैं स्किन कलर बनाने के लिए। आप लोग दिमाग में एकदम डाल लीजिए। फिर ये ब्रश लेते हैं, राउंड ब्रश। अब हम एकदम फ्लैट तरीके से हम आँखों के ऊपर लगा दे रहे हैं, जहाँ स्किन है वहाँ फ्लैट तरीके से, यानी कि किसी तरह का मिक्सिंग नहीं करना है, बस ऐसे ही लगा देना है। इसको फ्लैट बोलेंगे, फ्लैट कलर लगाना। अब हम क्या करेंगे, अब इस कलर को और डार्क करेंगे हम। तो डार्क करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर से ऑकर येलो लेंगे, रेड लेंगे और थोड़ा सा क्रिम्सन लेंगे। तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा ये कलर पहले वाले कलर से डार्क हो गया। देखिए हुआ ना डार्क। सर मेरे कलर में स्किन कलर है, तो डार्क करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा क्रिम्सन रेड मिलाएंगे, क्रिम्सन रेड। ओके। मतलब मान के चले कि ये फर्स्ट टोन था, अब हम सेकेंड टोन बना रहे हैं। हो सकता है कि 3 4 5 6 7 8 टोन तक बनाए इसमें। तो और क्या करेंगे, डार्क करने के लिए रेड यूज करेंगे, फिर रेड में थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर देंगे तो ब्राउन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है क्रिम्सन है, ठीक है। हम क्रिम्सन में क्या किए, थोड़ा सा ग्रीन लिए, इसमें हम ग्रीन ले रहे हैं। ग्रीन में आप शार्प ग्रीन लीजिएगा, ये ग्रीन है। और रेड और ग्रीन मिक्स करेंगे तो देखिए ब्राउन बन गया ना। थोड़ा सा और रेड मिक्स किए, दिख रहा है सबको। फिर ये स्किन कलर लिए, थोड़ा सा ब्राउन लिए, और डार्क हो गया। यहाँ पे हो गया ना और डार्क। यस सर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक लाइन लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए ब्रश कैसे चला रहे हैं, पूरे हाथ का मूवमेंट हम कर रहे हैं। इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे कलर लगा दिए, इस ब्रश को थोड़ा सा धो लेंगे। धुलने के बाद से ब्रश में जो पानी होगा उस पानी को थोड़ा सा पेज पे लगा दे रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और फिर यहाँ पे ब्रश को ऐसे मूव करेंगे तो जो एज होगा किनारा ब्रश ये कलर का, वो आपस में ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यही आप अगर ऑयल कलर करेंगे तो उसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ड्राई ब्रश लेंगे और कलर को ऐसे करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। क्योंकि ऑयल कलर ड्राई जल्दी नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम कलर लगा रहे हैं, कुछ देर के बाद से कलर ड्राई हो जा रहा है, तो उस ड्राई कलर को हम ऐसे करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। चाहे पोस्टर कलर हो, चाहे एक्रेलिक कलर हो, चाहे वाटर कलर हो, इसमें बार बार आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा मिक्स करने के लिए। ये हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम डार्क करेंगे,
थोड़ा सा और डार्क, इसके लिए और ब्राउन लेंगे और फिर इस कलर में मिला देंगे। अब हम थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये इस साइड का एरिया करते हैं, इस साइड का हल्का एरिया करेंगे। फिर ब्रश को साफ़ किए, एक्स्ट्रा पानी को इधर रखें और इसको मिक्स किए। ये हम कलर को इसलिए मिक्स कर दे रहे हैं ताकि कलर जो होता है वो सडनली ना दिखे, हार्ड ना फील हो। ये हो गया। अब हम इसके अंदर के पार्ट को बनाएंगे। तो अंदर ये जो था ये स्किन था, तो थोड़ा सा रेडिश जो कलर था, स्किन कलर, उसको लेंगे और यहाँ लगाएंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हम डायरेक्ट वाइट कलर लेते हैं और वाइट कलर इसमें हम लगाते हैं। चूँकि पेज ऑलरेडी वाइट है तो हम यहाँ पे वाइट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे तो थोड़ा सा कलर मर्ज हो करने में ज़्यादा आसानी रहेगा। तो यहाँ पे हम जैसे कलर मर्ज कर रहे हैं, ब्रश का जो एक्स्ट्रा जो नमी था इस पेज पे हम लगा के इसे थोड़ा सा नमी कम कर ले रहे हैं और फिर ड्राई ब्रश से यहाँ पे हम मर्ज कर रहे हैं। इस साइड भी थोड़ा सा स्किन कलर लगा के हल्का हम मर्ज करेंगे। आप लोग हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आई बॉल का जो वाइट पोर्शन होता है वो पूरा वाइट नहीं होता है, किसी में थोड़ा सा स्किन कलर का हल्का झलक दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेसल्स होते हैं, वो रेड रेड फील होते हैं या थोड़ा सा हल्का माइनर येलोइस्ट फील होता है, एकदम वाइट नहीं होता है, इतना याद रखेंगे। हाँ, वाइट होगा क्या तो हाईलाइट होगा। अब थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं और पतला ब्रश लेंगे हम, एकदम पतला। तो ये हम लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइनिंग बना देते हैं। ये नीचे हम थोड़ा सा रेड का लाइन दिए हैं, हल्का रेड का। थोड़ा सा इसको मर्ज कर दिए। अब आईबॉल बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो हम डार्क कलर बनाए थे ब्राउन, उसका यूज करेंगे। ये पूरा कलर हम इसमें भर दे रहे हैं।
इसमें बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा, वो लाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि वाइट से वो मिक्स हो जा रहा था, इसलिए वो लाइन दिख रहा है। थोड़ा सा ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद से फिर इसमें हम ये लाइन करेंगे। तब तक इसमें और एक काम कर लेते हैं, फिर डार्क कलर लेंगे, ऊपर वाले लाइन में थोड़ा सा डार्क कलर चला देंगे और जस्ट इस साइड भी डार्क कलर हम चला देंगे। ड्राई थोड़ा हो चुका है, फिर से हम दोबारा इसमें कलर कर रहे हैं। अब थोड़े ब्रशेस के स्ट्रोक जो हैं वो कम दिख रहे हैं। अब इसी कलर में थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लू में हम कोई भी डार्क ब्लू, पर्सन ब्लू एक होता है, पर्सन ब्लू को ले लेंगे। एक पर्सन ब्लू हम यहाँ पे लिए और यहाँ पे हम मिक्स कर दिए थोड़ा सा और क्रिम्सन, तो ये थोड़ा सा डार्क कलर हो गया। और इस साइड थोड़ा सा एक लाइन लेंगे, बीच में इसका लेंस था। अब यहाँ पे देखिएगा ये ब्राउन जो है बीच में अगर दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये लाइट दिख रहा है और साइड में जो लगाए हैं ये डार्क दिख रहा है। साइड में थोड़े थोड़े लाइंस दिखा देंगे। ये लाइन क्या है, ये आइरिस हैं। और इस साइड जाते जाते हल्का कर देंगे। हमको क्या दिखाना है, इस डायरेक्शन से लाइट दिखाना है। तो लाइट में क्या होगा, ये जो आँख का जो बॉल है इसमें भी आपका लाइट का इफेक्ट आएगा। अब इसमें हल्का क्या कर सकते, थोड़ा सा ब्लैक का इस्तेमाल कर देंगे। फिर लेते हैं ये ब्लैक कलर, जो हम डार्क कलर बनाए थे उसी में थोड़ा सा ब्लैक इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लैक हम ले लिए। डायरेक्ट ब्लैक इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लैक को किसी कलर में मिक्स करके तब इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे ऊपर वाले पोर्शन में सभी में हाईलाइट फिल करेंगे। यहाँ तक का जितना भी काम हुआ उतना पे स्टॉप करेंगे, अभी ड्राई होने देंगे। ये ब्रश लेंगे, वाइट लेंगे, वाइट को यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें का कलर और पानी हो वो निकल जाए। यहाँ पे हम वाइट लगा रहे हैं, फिर जस्ट इस डायरेक्शन में वाइट लगा रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में वाइट लगा रहे हैं, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ये है। अब फिर ब्रश को हम क्या किए, पानी में धुले और एक्स्ट्रा जो पानी है उसको पेज में कहीं लगा दिए। अब जो हम वाइट लगाए थे इसके आसपास के एरिया को मर्ज कर देंगे। मर्ज हम क्यों कर रहे हैं, तो कोई बता सकता है? सॉफ्टनेस के लिए। हाँ, क्योंकि एज जो होता है ना वो एज ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे यहाँ पे एज दिख रहा है ना, किनारा इसका कलर का पैच का किनारा, ये वाइट का एरिया में दिख रहा है ना किनारा। अब देखिए इसको हम ब्रश से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे मर्ज करेंगे, तो अब देखिए किनारा खत्म हो गया। दिख रहा है ना।
अब हम क्या करते हैं, फिर वाइट लेंगे। अब हम हाईलाइट यूज करेंगे जो जा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिए कलर, और कलर ये बहुत मोटा कलर है और यहाँ पे यूज किए ऐसे। और ये कलर जो है इसका हम किनारा ब्लेंड नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। इस कलर को बस हाईलाइट के तौर पे यूज करेंगे। ये एरिया अब हाईलाइट हो गया। अब यहाँ जो नेक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा हाईलाइट यूज करेंगे। इस हाईलाइट से क्या होगा कि लाइट का डायरेक्शन आपको पता चलेगा। जी सर। Yes, जी sir. सर। सर आ रही है। थोड़े से वाइट से फिर से रीटच कर दे रहे हैं। और ये जो नीचे का लोअर लिड है वहाँ पे एक पतला हाईलाइट देंगे। ये एरिया पानी से हमेशा भरा होता है। उसके बाद से आई बॉल के साइड साइड में हाईलाइट देंगे। फिर थोड़ा सा वाइट ले रहे हैं और ब्लैक पार्ट में हाईलाइट देंगे। ये थोड़ा सा हाईलाइट जो थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है इसके बैकग्राउंड कलर से। थोड़ा सा ब्रश को साफ कर लेंगे पहले। फिर से वाइट, हम फ्रेश वाइट लेते हैं और फ्रेश वाइट फिर इस पे हल्का बस टच करते हैं एक पॉइंट। अब इससे ज़्यादा हाईलाइट फील होगा। साइड में थोड़ा सा फेड हो गया था कलर। अब ये आपको लाइट का डायरेक्शन अच्छा फील होगा। अब देखिए, अब इसी हाईलाइट के वजह से आईज में थोड़ा सा रियलिस्टिक फील होने लगा। तो हाईलाइट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी ड्राइंग में। जब भी हाईलाइट दें तो पहले ब्लेंड कर दें एक हाईलाइट को, फिर दूसरे हाईलाइट को काफ़ी कंट्रास्टफुल दें। अब यहाँ पे हम आई लैसेस बना रहे हैं। आई लैसेस के लिए फिर से वही बेस कलर जो ब्राउन का था आईज का, उसको यूज करेंगे। ब्रश को ऐसे रखेंगे और रोटेट करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे जिससे एक पॉइंट शेप बनेगा और उससे हम आई लैसेस बनाना शुरू करेंगे। याद रहे, जब आईज आपके बहुत पास बन रहे हैं तब आई लैसेस आप दिखाएंगे। जब आईज बहुत दूर बनेंगे तो उसमें आई लैसेस नहीं दिखेंगे, बस थोड़ा सा डार्क एरिया दिखेगा। यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं कि हमने स्ट्रेट कर दिया और साइड में साइड बाय साइड कर्व मैंने लाइन दिया। नीचे आईलैसेस बहुत कम होंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से डार्क टोन का यूज करेंगे। पहले हम थोड़े से हल्के टोन का यूज किए, फिर डार्क टोन का यूज किए हैं। ब्रश को पॉइंटेड कर लेंगे। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देंगे, जब भी आईलैसेस को आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा होती है। जैसे आँख में जो पानी होते हैं वही लगे होते हैं। तो सारे आईलैसेस जो होते हैं, हेयर होते हैं, एक दूसरे में चिपके रहते हैं। तो आपको बंच जैसे बनाने होंगे आईलैसेस। कहीं सडनली डार्क दिखेगा, कहीं थोड़े से एक दो अलग दिखेंगे, तो उस तरह आपको बनाने होंगे। जैसे हम यहाँ कर्व करते करते बीच में हम सीधा कर दे रहे हैं। ये बीच में हम सीधा इसलिए करेंगे ताकि आँख मेरा गोल है और गोल फील होना चाहिए। अगर आइस गोल नहीं होता तो फ्लैट हो जाता, सीधा ही सीधा सब जगह रहता। चूंकि आँख गोल है इसलिए दाएं और बाएं पार्ट के आईलैसेस कर्व हो जा रहे हैं और ठीक सेंटर का आईलैसेस एकदम 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। नीचे का भी हम कर दे रहे हैं।
तो ये आँख आपका बन के तैयार हो गया। अब इसमें आपको कोशिश करना है बनाने के लिए, थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए फिर से। ये आई बॉल है, अगर ये आई बॉल इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो एरिया है ये आपका फैल जाएगा इतना दूर। ये जो एरिया है जिसको नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये फैल जाएगा अगर आई बॉल आपका राइट साइड की तरफ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड की तरफ आई बॉल जाएगा तो ये जो एरिया है श्रिंक हो जाएगा, ये एरिया श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखें, अपने आइज़ को आईने में देखें या किसी दूसरे के आइज़ को देखें। अगर ये आई बॉल जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन का अपर लीड हाइट पे चला जाएगा और उसके साइड वाला लीड नीचे आ जाएगा। अगर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो लोअर लीड में हमेशा श्रिंक फील होगा। और जो आई बॉल है, आई बॉल के नीचे का जो गैप है वो हमेशा आपको एवरेज दिखाने पड़ेंगे। गैप, थोड़े से गैप, किसी में गैप नहीं भी हो सकता है, लेकिन आई बॉल जो है वो नीचे वाला पोर्शन लोअर लीड से छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे हाईलाइट था, ये हमेशा आपको हाईलाइट वहाँ देने हैं, क्योंकि हमेशा वहाँ पानी फील होता है, मतलब आंखों का पानी वो हमेशा लगा रहता है तो आंखों में चमक रहते हैं। वहाँ हाईलाइट, चूँकि लाइट का एरिया ऐसे आ रहा है, यहाँ हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ भी हाईलाइट होगा और यहाँ भी हाईलाइट होगा। जो जो पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और लाइट के मतलब डायरेक्शन में, अगर वो मतलब लाइट के लाइन में वो आ जाता है तो वहाँ पे आपको हाईलाइट देने हैं। तो हमारे ख्याल से सबको इसे बना सकता है, बना लेगा। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछेंगे, ग्रुप में भी पूछेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। एक दो बार गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। थोड़े से आप लोग आंखों पे स्टडी भी कर सकते हैं, किसी दूसरे का आंख आप देखकर उसका मूवमेंट वगैरह देख सकते हैं, अपर लीड लोअर लीड कैसे काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में आंखों का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी सर। तो आप कोशिश कीजिए इसे बनाने के लिए। तब तक क्लास हम ओवर करते हैं। ओके।